अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। मोहतरम सदर साहब, हमारे मेहमानान इज़ाम, सेक्रेटरी साहब और आज अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्टर साहिबा भी पहुँची हुई है, तो डायरेक्टर साहिबा और तमाम हमारे गार्जियन हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो पहली वही जो नाजिल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इस वही में, इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया वालों को जो सबसे पहला हुक्म, जो सबसे पहला पैगाम दिया वो यही कि इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़ो, इक़रा व रब्बुकल अकरम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। इस आयत में अगर आप गौर करेंगे तो कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि क्या पढ़ो, सिर्फ हुक्म दिया गया है कि पढ़ो। तो पढ़ना है तो पढ़ने का मकसद क्या होना चाहिए और तालीम कौन सी हासिल करनी चाहिए। कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। मतलब ये हुआ कि तालीम वो हासिल कीजिए जिससे आप अपने अल्लाह को, अपने खालिक को पहचान सकें कि हमें और आपको किसने पैदा किया है। वो इल्म आप हासिल कीजिए, वो इल्म हासिल कीजिए जिस इल्म के ज़रिए आप रब के बनाए हुए तरीक़े पे चल सकते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो इल्म हासिल कीजिए। आज हम और आपने जो है इल्म को दो हिस्सों में बांट दिया है, इस्लाम ने नहीं बांटा है, याद रखिएगा। हम कहते हैं दो तरह का इल्म, एक दीनी इल्म और एक दुनियावी इल्म। दुनियावी इल्म मतलब स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हम समझते हैं ये इल्म जो दुनिया का इल्म है। और मदरसा में जो कुरान, अरबी, फ़ारसी ये सब पढ़ाया जाता है, इसको हम दीनी इल्म कहते हैं। हम कहते हैं अल्लाह और इस्लाम ने नहीं कहा है। इस्लाम की नज़र में चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ क्यों ना हो, चाहे वो कुरान और हदीस क्यों ना हो, उस इल्म का मकसद ये होना चाहिए हासिल करने का, अल्लाह को पहचाने और अल्लाह को खुश करें। आज हम और आप इल्म हासिल कर क्यों रहे हैं और बच्चों के दिमाग में क्या डाल रहे हैं, बउआ पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी। सबसे पहला मकसद ही हम गड़बड़ा देते हैं। बच्चों को ये नहीं कहना कि पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी, पढ़ोगे तो रोज़ी रोटी कमाओगे, क्योंकि कितने जाहिल ऐसे हैं इस दुनिया में जो एक अक्षर पढ़ना नहीं जानता और दुनिया पर राज करता है। पैसा की कोई कमी नहीं, तो पैसा का ताल्लुक तालीम से बिल्कुल नहीं है। तो आप भी शुरू दिन से अपने बच्चों को ये ऐलान और ये दावत दीजिए, ये दिल में बैठाइए कि बाबू इल्म हासिल करना है अपने अल्लाह को पहचानने के लिए, इल्म हासिल करना है इंसान को इंसान बनाने के लिए, इल्म हासिल करना है अपने आप को अच्छा अखलाक वाला बनाने के लिए, इल्म हासिल करना है ताकि तुम समझ सको कि हमारे माँ बाप है, ये हमारे गार्जियन है, ये हमारे सरपरस्त है, इनकी इज्जत करनी चाहिए। इल्म इसलिए हासिल करो ताकि तुम इस दुनिया में भी तो कामयाबी हासिल होगी, आखिरत में असल कामयाबी हासिल करना, ये मकसद है। तो ऐसे मकासिद में और आज के ज़माने में हमने देखा है कि लोगों ने जो दो हिस्सों में इल्म को बांट दिया है और लालच पैदा कर दिया है कि स्कूल में जाओगे तो पैसा मिलेगा, दाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, साइकिल मिलेगा, तो लोग पढ़ाने के लिए नहीं जाते हैं। बच्चा अगर उस्ताद नहीं पढ़ाएगा तो कोई गार्जियन सवाल नहीं करेगा, लेकिन जिस बच्चा को पोशाक का पैसा नहीं मिले, जिस बच्चा को साइकिल का पैसा ना मिले, जिस बच्चा के अकाउंट में हर महीने नहीं पैसा पहुँचे, वो पहली फुर्सत में दौड़ते दौड़ते आएगा, भले से उसका बच्चा पढ़ा नहीं है, कि पैसा नहीं आया है अकाउंट में, इस बार साइकिल का पैसा नहीं। ये जहन हमारा बना हुआ है, इससे खुद लालची हैं हम और बच्चों को भी लालची बना रहे हैं। इल्म का असल मकसद जो उसे दूर हो गए हैं। तो दुनिया वालों ने बांट दिया है, इस्लाम ने नहीं बांटा है। इसी मकसद के खातिर मैंने ये IAS ग्लोबल पब्लिक स्कूल का आगाज़ किया है। मेरे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसको लेकर के मैं परेशान था कि इन बच्चों को किस स्कूल में डालूं। मदरसा में डालूंगा तो हिंदी इंग्लिश वहाँ कमज़ोर, स्कूल में डालते हैं तो सिर्फ हिंदी इंग्लिश
और बदअखलाकी, नशा और ना जाने कैसे कैसे बीमारियां पैदा हो गई है, वो सारी चीज़ें देख करके मेरा रूह कांप रहा था। मैं ये सोच रहा था कोई ऐसा स्कूल हो, कोई ऐसा मदरसा हो जहां मैं अपना बेटा को डाल सकूं, मैं अपनी बेटी को डाल सकूं। तो मुझे मेरी नज़र में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, तो मैंने अल्लाह से मदद मांगी और ख़ुद मैं इस रास्ते में खड़ा हो गया। क्यों ना मैं ही ऐसा स्कूल कायम कर दूं जहां मेरा बच्चा भी पढ़े और मेरे बच्चे के साथ साथ आपके बच्चों का भी मुस्तकबिल अच्छा हो। तो इसी मकसद के खातिर मैंने ये स्कूल का आगाज़ किया जून 2024 में। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल तकरीबन मुकम्मल होने जा रहा है, नया सेशन है, ख़त्म होने जा रहा है, जिसका एनुअल डे आज मना रहे हैं। आपने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 साल के बच्चे, सिर्फ 5 साल है, 6 साल है, इन बच्चों ने आपके सामने आके मैक में बोला है। वो न सिर्फ बोला है, तकरीर किया है। वो आप यहाँ खड़े हो जाइएगा तो आपका पाँव हिलेगा, लेकिन उस बच्चे का पाँव नहीं हिल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी माइक का नतीजा, इसी स्टेज का नतीजा है कि 5 साल का बच्चा निडर होकर बोल रहा है। ज़रा सोचिए कि ये बच्चा 5 साल यहाँ पढ़ के हाफिज़, इंशाल्लाह हाफिज़ बन करके 5th क्लास से जब वो बाहर निकलेगा तो दुनिया में धूम नहीं मचाएगा तो क्या करेगा? वो हिला के रख देगा जहाँ जाएगा। सिर्फ इस स्कूल से निकलने वाला अरबी में नहीं बोलेगा, ये अरबी नहीं सीखेगा, कुरान को तजवीज़ से नहीं पढ़ेगा, बल्कि वो इंग्लिश में अगर कोई बोले तो इंग्लिश में उसका जवाब देगा, हिंदी भी उसकी बेहतर रहेगी, उर्दू भी इंशाल्लाह अच्छी रहेगी, मैथ में भी वो कामयाब रहेगा। मतलब ये है कि मेरा जो मकसद है कि इस स्कूल से 5वीं क्लास से जो बच्चा निकले, मेरी ख्वाहिश है कि उस बच्चे के हाथ में कुरान हो, सिर्फ हाथ में नहीं, उसके सीने में भी अल्लाह ताला कुरान मजीद को महफूज फरमा दे, और दूसरी तरफ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके इसका भी वो माहिर हो, या इसकी भी बुनियादी तालीमात मजबूत हो, ताकि जब वो बाहर निकले तो उनकी दुनिया जो अंधेर नहीं लगे। हम कहाँ जाए? अगर आलिम बनना तो अच्छा मदरसा में जाके आलिम बनिए, अगर किसी को स्कूल लाइन में एक्सपर्ट बनना तो स्कूल लाइन में जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वो इतनी चीज़ सीख जाएगा कि उसका अक़ीदा मजबूत रहेगा, कोई उसको गुमराह नहीं कर सकता है, उसकी दीनदारी अच्छी रहेगी, उसके अंदर अच्छे अखलाक इंशाअल्लाह पैदा हो जाएंगे। इन सारे मकासद के लिए मैंने इस स्कूल का आगाज़ किया है, और ये पहला साल है अल्हम्दुलिल्लाह जिसके आखिरी कड़ी में हम और आप पहुँच चुके हैं। आगे मैंने लोगों के डिमांड पे, लोगों की ख्वाहिश पे, पिछला साल क्या हुआ कि मैंने शर्त रख दिया था 5 साल का बच्चा ही लेंगे, और अभी भी शर्त है 5 साल का बच्चा। उसमें कुछ बच्चा 6 साल का, 7 साल का बच्चा आ गया। अब उसको पढ़ाने में, दोनों को पढ़ाने में थोड़ा सा तो डिफरेंस हुआ होगा। तो 1 साल जो हमने पढ़ाया है, तो जो बच्चा 6 साल या 7 साल का था, अल्हम्दुलिल्लाह वो यूकेजी में नहीं जाएगा, डायरेक्ट स्टैंडर्ड 1 में हम उसको भेज रहे हैं। उसको परख करके, उसका इम्तिहान लेकर के अभी रिजल्ट सुनाया जाएगा। जो बच्चा सबसे अच्छा नंबर लाया है और एज भी उसका 7 साल है, हम उसको यूकेजी में नहीं भेज रहे हैं बल्कि क्लास 1 में भेज रहे हैं, उसका 1 साल बचा रहे हैं। और जो बच्चा पढ़ा है 5 साल की उम्र का था, तो उनको इंशाअल्लाह LKG से वो UKG में जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो 5 साल पूरा नहीं हुआ था, 4 साल के करीब गार्जियन की सिफारिश या बार बार कहने पर मैंने मजबूरी में ले लिया था। तो वो बच्चा भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना सब कुछ सीख गया, बस लिखने में उसको दिक्कत है। छोटा बच्चा, एक बच्चा है अरसलान है, वो क्या कहता है कि बाबू लिखो, तो क्या कहता है अभी हम 4 साल का है, 5 साल का होंगे तो लिखेंगे, पता नहीं उसके माथा में कौन बैठा दिया। कोशिश करता है, सब कुछ सुना देता है, लिखने बोलते हैं तो मुझे साहब डिटेल के साथ बोलता है अभी हम 5 साल का नहीं हुए, हम कैसे लिख पाएंगे बताइए। अब ऐसे बच्चा को हम UKG में तो भेज नहीं सकते हैं। तो ऐसे कुछ बच्चे हैं जिसको हम इसी क्लास में, जिस क्लास में पढ़ा इस साल भी वो उसी क्लास में पढ़ेगा। तो सारे रिज़ल्ट आपके सामने हैं। नए दाखिले के लिए मैंने सोचा है कि चूँकि 2 क्लास बढ़ा दिया, UKG और स्टैंडर्ड 1, तो स्टैंडर्ड 1 और UKG में वो बच्चा जो कुछ पढ़ना लिखना जानता है, ABCD कम से कम लिखना पढ़ना जानता है, उन बच्चों को मैं UKG और स्टैंडर्ड 1 में दाखिला ले रहा हूं। और दाखिले की कार्रवाई जो है 12 मई तक चलेगी। बस आज 6 तारीख है, कल से लेकर के 12 मई तक दाखिले की कार्रवाई होगी। किसी को अपने बच्चों को दाखिला करवाना है तो इस दरमियान करवा लें, उसके बाद अगर आप सिफारिश कीजिएगा या फ़ोन कीजिएगा तो मेरा स्विच ऑफ रहेगा। तो इसलिए अभी मौका मिला आप लोगों को, तो इस स्कूल में आइए। मैं एक और बात कह देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल की खासियत ये है, यहाँ रह के आपको नहीं पता चलेगा
किसी अदर स्कूल में जा करके आप पता कीजिए वहाँ जो पढ़ाया जा रहा है क्या पढ़ाया जा रहा है और वहाँ फीस क्या ली जा रही है, वो ज़रा वो देख लीजिएगा। छोटा छोटा मासूम बच्चा है, 10-10 किलो का बैग लेके वो चलता है, वो अपने ऐसे रहता है टेढ़ा, वो पढ़ेगा क्या। और ऐसे वक्त में हमने जो फीस रखी है, अगर आप यकीन मानिए दिल पे हाथ रख के खुद से फैसला कीजिएगा तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये तालीम और दीन दुनिया दोनों मिला करके तालीम और इतने कम फीस में दे रहे हैं, गोया कि फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे गांव का चूँकि माहौल है उसी हिसाब से हमने ये रखा है, तो बेहतर मौका आप लोगों को मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़िए। हमें आप लोगों से गुजारिश ये करनी है कि जो भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे के गार्जियन हैं, अपने बच्चों को जो है घर पर भी पढ़वाइए, यहाँ भी पढ़ाते हैं। दोनों मिल करके जब हम मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह वो बच्चा जो रूप लेगा, जो सलाहियत पैदा करेगा, उसकी मिसाल बहुत कम मिलेगी आपको इस दुनिया में। तो इसलिए मैं आखिर में गुजारिश करता हूँ आप लोगों से कि हमारा भरपूर ताउन करें, अपने बच्चों का ताउन करें। अब मैं अपने सदर साहब इन लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस स्कूल की इस एनुअल डे की सबसे अहम कड़ी जिसका लोग बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, अब वो कड़ी आ रही है। मैं अपने स्कूल के स्टाफ से कहूँगा कि बच्चों को ले आए यहाँ और हमारे जो मेहमान आए हुए हैं उनको हाथ में नाश्ता भी खिला दीजिए, बहुत देर से भूखे हैं, उनको दे दीजिए। और इसी बीच में हम रिज़ल्ट भी जो है बच्चों को सुना देते हैं। रिज़ल्ट जो है सारे बच्चों का नहीं सुनाएंगे, जो बच्चा टॉप किया है उन बच्चों का नाम लेकर के उनको इनाम दिया जाएगा और बाकी बच्चों का रिपोर्ट कार्ड है, हम रिपोर्ट कार्ड आपके हाथ में दे देंगे, आप अपने से अस्तर से देख लीजिए।